बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ चैप्टर से है या कन्वर्जेंसी बुक से है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ -1 to the power n+1 whole upon log n+1 n where n greater than equal to 1 to infinity using the Leibniz test। यानी n की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। 1 से बड़ी होते होते ये इन्फिनिटी तक जा सकती है और हमें लेबनिज जो टेस्ट है उसका ही यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करना है। यानी इस सीरीज़ का हमको एक्चुअल में ये n टर्म दे रखा है, nth टर्म दे रखा है जिसे हम un से डिनोट करेंगे। इसकी वैल्यू -1 to the power n+1 अपान लॉग ऑफ n+1। हम जानते हैं कि जो लेबनिज सीरीज़ होती है वो हर एक इनफाइनाइट सीरीज़ में अप्लाई नहीं होती है, उन्हीं इनफाइनाइट सीरीज़ में अप्लाई होती है जिनमें ये 3 प्रॉपर्टी होती हैं। इन तीनों प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर पहले बता देना चाहते हैं और फिर उसके बाद इसको सीरीज़ लिखेंगे। ये सीरीज़ का n टर्म है, सीरीज़ एक्चुअल में un होती है और n की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पर हम पहले बता देते हैं कि जो लेबनिज जो टेस्ट है उसमें 3 शर्तें पूरी हो जाएं। वो कौन सी शर्त होती हैं सीरीज़ की? नंबर 1, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और निगेटिव। ये हम शॉर्ट में यहाँ पर बता दे रहे हैं, आपको लिखना नहीं है इसको। अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव इसके टर्म होने चाहिए। पहली तो ये शर्त होती है सीरीज़ की, ये होना चाहिए, तभी अप्लाई होगी लेबनिज टेस्ट। दूसरा ये होता है जो टर्म्स हों वो न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग में ऑर्डर में हो, न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। मीन्स u1 इन फर्स्ट टर्म बड़ा होना चाहिए सेकंड टर्म से, सेकंड टर्म बड़ा होना चाहिए थर्ड टर्म से, और इसी तरीके से और आगे भी। और यहाँ पर ध्यान रहे कि अगर कुछ इक्वल भी हो जाता है तो भी चलेगा, मतलब 1-2 टर्म इक्वल भी हो जाएँ, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ टर्म जो आगे n की वैल्यू बढ़ती रहेगी। कुछ फाइनाइट से आपको मालूम है कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, वैसे भी इन जब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इक्वल भी हो जाएँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो ये सीरीज़ इस शर्त को पूरा करें, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो टर्म। और थर्ड कंडीशन इसकी होती है कि अगर हम n टर्म्स की लिमिट निकालें, यानी n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये 3 बातें अगर जो सीरीज़ फॉलो करती है तो उसमें ही हम लेबनिज टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर अपनी जो सीरीज़ है यानी सिग्मा un जो है गिवन सीरीज़ का सिग्मा un निकालने के लिए n की वैल्यू पहले हम 1 रखेंगे। -1 की पावर या 1 + 1 यानी -1 के बाद 2 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अपान में यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये log 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो ये मिला। n की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी -1 के बाद 3 यानी ऑड हो जाएगी जो कि माइनस का आएगा। 1 अपान लॉग यहाँ पर 2 रखने पर ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि टर्म अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होंगे और लगातार ये 2 3 4 इस तरीके से बढ़ता रहेगा। क्लियर सी बात है, ये वैल्यू n की वैल्यू बढ़ाने पर हमें ये सीरीज़ मिलेगी और नंबर ऑफ टर्म इसमें इनफाइनाइट होंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लियरली फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है कि जो टर्म है वो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं, क्लियरली द टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज़ का मैंने टर्म दे रखा था और सीरीज़ बताई थी, यानी गिवन सीरीज़ दे रखी है। तो उस सीरीज़ के जो टर्म है वो हैं कैसे, आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड निगेटिव। मीन्स पहले अगर प्लस आ रहा है फिर माइनस आएगा, माइनस के बाद है प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। इस तरीके से अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर ये भी चेक कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि log 2 जो होता है वो छोटा होता है log 3 से, log 3 छोटा होता है log 4 से। इसी तरीके से log में वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मीन्स अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो log की वैल्यू भी बढ़ेगी, ये हम लोग जानते हैं। जबकि अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी
जो इनइक्वालिटी के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएंगे, यानी 1/log 2 ग्रेटर होगा 1/log 3 से, 1/log 4, 1/log 5 एंड सो ऑन। ये उसी तरीके से हो जाएगा जैसे कि हम लोग जानते हैं 2 छोटा होता है 3 से, लेकिन 1/2 ग्रेटर होता है 1/3 से। उम्मीद है इस एग्जाम्पल से ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारे सीरीज़ का फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी जो सेकंड कंडीशन हमने वहाँ पर लिखी थी। इसको आप चाहें तो मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं कि द वैल्यूज़ ऑफ टर्म्स आर numerically in decreasing order in order। इस तरीके से हम देख रहे हैं 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लास्ट वाली कंडीशन और चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें लिमिट को फाइंड करना होगा, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की वैल्यू को 0 के बराबर शो करना होगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की वैल्यू कितनी दे रखी है, गिवन है, यानी यहाँ पर -1 की पावर n+1। तो न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब इसकी मतलब होता है log n+1। तो यहाँ पर देखिए चाहे ये वैल्यू पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमें ये देखना है, या इसको हम अलग करके दिखा देते हैं इस तरीके से कि इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n+1 इंटू लिमिट, क्योंकि यहाँ पर 1 इंटू कर सकते हैं 1 का, ऐसे 2 पार्ट में अलग अलग बांटा जा सकता है। n टेंस टू इन्फिनिटी 1/log n+1। तो यहाँ पर इस लिमिट को सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। आपको मालूम है ये वैल्यू n की कितनी भी बड़ी हो जाए, ये वैल्यू या तो -1 की पावर इवन होगी या ऑड होगी। इवन होगी तो ये वैल्यू +1 आ जाएगी और ऑड होगी तो -1, यानी इसकी 2 ही वैल्यू हो सकती हैं इस लिमिट की, +1 या -1। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्लस या -1 में अगर ये वैल्यू हम प्रूव करते हैं कि 0 आए, तो 0 में चाहे +1 हो या -1 हो, मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। और मैं यही प्रूव करना भी है, प्रूव नहीं करना, मेन कहने का मतलब है कि हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी जो गिवन सीरीज़ है जिसकी हम यहाँ पर भी लिमिट निकाल रहे हैं उसके n टर्म की, वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है लेबनिज़ टेस्ट के या नहीं। अगर करेगी तो वो जो रिज़ल्ट होता है वो उसको हम लोग लिख देंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या चल रहा था, ये हमने ऐसी टर्म लिख लिया था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n+1। ये इसे हमें सॉल्व नहीं करना है। और दूसरे वाली लिमिट को सॉल्व कर लें, जहाँ पर भी n हो वहाँ पर आप n की वैल्यू यानी इन्फिनिटी रख दें, इन्फिनिटी +1। जैसे कि आप लोग मालूम है कि इन्फिनिटी +1 भी इन्फिनिटी ही होता है, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी ही आ जाएगा, यानी लॉग इन्फिनिटी। और लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू भी इन्फिनिटी ही होती है। तो n टेंस टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n+1 मल्टीप्लाइड बाई 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n+1 इंटू 0, 1/इन्फिनिटी 0 हो गया। और 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी चाहे +1 हो ये या -1 हो, तो उसकी वैल्यू तो 0 रहेगी। इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि n टेंस टू इन्फिनिटी un की वैल्यू 0। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि thus all the कंडीशन, यानी तीनों कंडीशन जो है, ऑल 3 कंडीशंस, 3 लिखते हैं या फिर कंडीशंस लिखते हैं की बात है, क्योंकि लेबनिज़ थ्योरम में तो 3 ही कंडीशन है। ऑल द कंडीशंस ऑफ लेबनिज़ टेस्ट आर सेटिस्फाइड। और आपको मालूम है कि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो लेबनिज़ टेस्ट का रिज़ल्ट क्या होता है, एक ही रिज़ल्ट होता है हैंस द गिवन सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट, यानी वो सीरीज़ जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी। क्योंकि हमारी सीरीज़ में तीनों टेस्ट पास कर लिए थे, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी,
इसलिए वो सीरीज़ कन्वर्जेंट है। अगर ये तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम नहीं कह सकते थे ये कन्वर्जेंट है। और डाइवर्जेंट के बारे में तो ये सीरीज़ बताती ही नहीं है, ये बताती सिर्फ कन्वर्जेंट के लिए। वो तब बताती है जब वो सीरीज़ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लेती है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। अगर कोई भी तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये टेस्ट जो है फेल हो जाएगा। इसके बारे में कुछ नहीं बताता है, ना ही ये डाइवर्जेंस के बारे में बताता है। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी पहले। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।